एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, इस चैनल पर आपको नीट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। जो आज हम कराने वाले हैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के मोस्ट मोस्ट 50 एमसीक्यूज, जिसमें से नीट में और पैरामेडिकल में एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने हम इस ऑब्जेक्टिव शीट को, जिसमें हम सबसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन, यानी ऐसे फ्लावर जो लार्ज है, कलरफुल है, फ्रेगनेंट फ्लावर्स है, वो हमें कहां पर दिखाई पड़ते हैं? तो वहां पर हमें दिखाई पड़ते हैं बेटा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं, इन पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स इट परमिट, यानी पपाया के अंदर डिफरेंट प्लांट पर मेल और फीमेल फ्राई पाए जाते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का? तो ये होता है जीनोगेमी, यानी जब डिफरेंट प्लांट पर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसको हम जीनोगेमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, द एंडोस्पर्म इज फाउंड इन, यानी एंडोस्पर्म कहाँ पाया जाता है? तो एंडोस्पर्म व्हीट, राइस, पी और कोकोनट। तो एंडोस्पर्म कोकोनट के अंदर पाया जाता है। जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं, जो हम कोकोनट व्हाइट कर्नल खाते हैं, वो हमारा एंडोस्पर्म होता है, जो डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द, जो सेंट्रल सेल होती है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बदल जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के अंदर, जिसको हम कहते हैं पीईसी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर इज, ऐसे प्लांट का कौन सा पार्ट है जो दो जनरेशन में आता है? यानी जैसे कि हमने उसको, उससे जनरेशन आती है फिर अगली जनरेशन आती है, तो उसको हम कहते हैं सीड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सीड से प्लांट बनता है, प्लांट फिर सीड देते हैं, फिर उन सीड से हम प्लांट को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब होता है ऐसे सीड जिनके पास कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता, उनको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, जिनके पास रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता। तो हैज नो रिजर्व फूड, also called एक्स एल्ब्यूमिनस, हैज थिन कोरिलेटन। तो ऑल ऑफ दीज, इन ऑल ऑफ दीज जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस, वो उनके पास कोई रिजर्व मटेरियल नहीं होता ना, उनको हम एक्स एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं, और उनके कोरिलेटन्स थिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें हमें अपने ए बी सी डी ई और एफ जी को पहचानना है। सबसे पहले ए की बात करते हैं, तो ए हमारा ओवरी, ये हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फीमेल फ्लावर का, फीमेल पार्ट का सोयल एंड पार्ट ओवरी कहलाता है। बी हमारा सेपल, सी हमारा फिलामेंट। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू, सेक्स रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है जिसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, जो डाइकोट का एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? उसके अंदर रेडिकल, पिलीम्यूल, कोटिलिडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाती है, और रेडिकल रूट में कन्वर्ट हो जाती है, पिलीम्यूल स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, कोटिलिडन्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस पर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मिल्की वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट इज, जो मिल्की वाटर होता है, जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं, वो क्या होता है? वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, तो द फॉलोइंग प्रोसेस इज हेल्पफुल इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं? वो है हमारा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस से हम सीड बना लेते हैं, वो भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फिलार इज अ, फिलार क्या होता है? फिलार एक मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है, तो सी मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक मेल गैमीट होता है जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई से जाकर मिलता है, और एक मेल गैमीट होता है जो हमारा मेल गैमीट से जाकर मिलता है। तो जब इसको हम सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एल्ब्यूमिनस सीड्स स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन, जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं वो अपना फूड स्टोर कहाँ करते हैं? वो एंडोस्पर्म के अंदर फूड को स्टोर करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, एंजियोस्पर्म के अंदर जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर 4 मेगास्पोर बनते हैं लेकिन 3 डिजनरेट हो जाते हैं, और एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर किस चीज को रोक सकते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑटोगैमी को रोक सकते हैं मगर जीनोगैमी को नहीं रोक सकते। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ऑटोगैमी बट नॉट जीनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 17, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन, अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन लगातार कराते रहते हैं तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन दिस सीड एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, अगर हमारा एंडोस्पर्म सीड के अंदर जब डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है तो उसको हम नॉन एम्बिगुनस सीड कहते हैं। तो वो आपके ग्राउंड नट और पी के सीड आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, हमें और एक्स और वाई को पहचानना है। तो एक्स होते हैं हमारे कोडिलेडन्स और वाई होता है हमारा रेडिकल, रेडिकल से रूट बनती है और कोडिलेडन्स के बाद रदरफोर्ड मटेरियल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following plants show a very close relationship with a species of moth where none of two can complete its life cycle without the other, यानी एक ऐसा हमें रिलेशनशिप बतानी है जिसमें ऐसे वो एक दूसरे पर इतना इतना डिपेंड रहते हैं मौत स्पीसीज के साथ, तो वो हमारा युक्का प्लांट, और युक्का प्लांट और मौत का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of, यानी pollen grains को हम स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी कितने स्टोर पर रखते हैं? माइनस का 196 डिग्री, -196 डिग्री सेल्सिग्रेड पर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following has proved helpful in preserving पोलन एज फॉसिल्स, हम पोलन ग्रेन्स को फॉसिल्स की फॉर्म में रख सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन ग्रेन्स को हम फॉसिल्स की फॉर्म में रख सकते हैं क्योंकि स्पोरोपोलेनिन कभी भी डिग्रेड नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फेनोमेना इज नोन एज, यानी कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमीट डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज, जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फैट ऑफ द मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, मेल गैमीट का फैट क्या होता है जब वो सिनर्जिड सेल में डिस्चार्ज हो जाता है? तो एक मेल गैमीट एग सेल से जाकर जुड़ जाता है, दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस से जाकर जुड़ जाता है, तो वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक इन एंजियोस्पर्म, एम्ब्रियोसाइक में एंजियोस्पर्म के अंदर कौन सा एम्ब्रियोसाइक कॉमन टाइप है? तो मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, ये एंजियोस्पर्म के अंदर एक कॉमन टाइप का एम्ब्रियोसाइक होता है। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी आर प्रिवेंटेड, किसके अंदर हम ऑटोगैमी और जीनोगैमी को रोक सकते हैं? पपाया के अंदर, क्योंकि पपाया के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, अलग अलग प्लांट होते हैं, डिफरेंट प्लांट होते हैं, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 28, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, हम ओव्यूल को क्या कहते हैं? ओव्यूल को मेगास्पोरेंशियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो याद रखना, टेप्टम हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ एंथर, ये ट्रू नहीं है। टेप्टम जो होती हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम की लास्ट लेयर होती है जो हमारी पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, तो ऑप्शन नंबर सी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, यानी सीड का फॉर्मेशन हो रहा है और विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल किसके अंदर होते हैं? वो ककम्बर के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है 2 स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल, 2 स्पर्म्स और इन वेजिटेटिव सेल, यानी स्पर्म्स को हम जनरेटिव सेल भी कहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्पर्म्स के बारे में लिख दिया है, वरना यहाँ पर होना ही था जनरेटिव सेल। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, यानी पॉलिनेशन होना है मगर वो ऑटोगैमी के सिमिलर होता है, तो उसको हम कहते हैं जीनोगैमी, क्योंकि इसमें ये जेनेटिकली सिमिलर होता है और मॉर्फोलॉजिकली भी
डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 34, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? वो होते हैं पी के अंदर, मटर के अंदर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? टेप्टम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेप्टम माइक्रोस्पोरेंजियम की फोर्थ लेयर होती है जो पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन नंबर 37, pollination in water hyacinth and water lily is brought about by the agency of। ये किसके थ्रू होता है? ये इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 38, फ्लावर which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by wind। ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ सिंगल ओव्यूल होता है और उनमें इन्फ्लोरेसेंस पैक्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर एंटेमोफिली। जो अट्रैक्टेंट्स होता है और जो रिवार्ड होता है वो एंटेमोफिली में होता है, क्योंकि एंटेमोफिली के अंदर इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं। रिवार्ड इनको गिफ्ट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रेजेंस ऑफ मेनी एम्ब्रियो पॉली एम्ब्रियोनी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। यानी पॉली एम्ब्रियोनी किसका एग्जांपल है? सिट्रस इज द पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो विदाउट एक्सेप्शन एंजियोस्पर्म के अंदर? वो है डबल फर्टिलाइजेशन। सिर्फ ये एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है, बाकी किसी के अंदर नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 42, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज ओवरी नो फर्टिलाइजेशन। जब उसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, पोलन ट्यूब डिस्चार्ज इट्स गैमीट्स इन। जो पोलन ट्यूब होती है वो डिस्चार्ज करती है अपने गैमीट्स को कहां पर? सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। ट्रिपल फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 45, सिनगेमी मीन। सिनगेमी का क्या मतलब है? सिनगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर मस्ट बी। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या फ्लावर होना चाहिए? तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, यानी ऐसा फ्लावर जिसके पास मेल और फीमेल गेम पार्ट दोनों पाए जाता हो। क्वेश्चन नंबर 47, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हेन द गाइनोशियम मैच्योर अर्लियर देन द एंड्रोशियम इट इज कॉल्ड। यानी एक ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाती है और एंड्रोशियम बाद में मैच्योर होता है, उसको हम प्रोटोगाइनी कंडीशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोमस ओव्यूल। जो एनाट्रोमस ओव्यूल होता है यानी इनवर्ट उल्टा ओव्यूल होता है, उसमें माइक्रोपाइल की डायरेक्शन क्या होती है? तो माइक्रोपाइल की डायरेक्शन इन्वर्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 49, इन मोनोकोट्स मेल गैमेटोफाइट इज। मोनोकोट के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं और यही माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। 50 की बात करते हैं। हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है और वो कितने माइक्रोपोलन ग्रेन्स बनाती है? तो याद रखना, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो इस तरह से 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 40 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे नीट और पैरामेडिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।